पाठ का नाम है बच्चों लक्ष्य वेध परीक्षा, निशाना लगाने की परीक्षा। यह अंश महाभारत से लिया गया है। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य जी अपने संपूर्ण शिष्यों को, जिनको अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान किए थे, सबकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्थान पर सबको सम्मान के साथ बुलाया है और वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर एक बनावटी गिद्ध पक्षी को रख करके सबको क्रमशः निशाना लगाने के लिए बुलाया। और बुलाने के बाद अंत में इस परीक्षा में अर्जुन सफल हुए हैं। इसी का जिक्र जो है आपके इस पाठ में किया गया है। अब हम श्लोक पढ़ रहे हैं और उनका अर्थ बता रहे हैं आप लोगों को। तास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान् द्रोणः परहरणज्ञाने जिज्ञासु पुरुषसभः। पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य जी सर्व विद्या शिक्षितान्, सभी अस्त्र शस्त्र विद्याओं में प्रशिक्षित अपने संपूर्ण शिष्यों को आदर के साथ बुलाया। उनके प्रहार करने की कला को जानने के लिए जिज्ञासु पुरुषसभः, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य जी सर्वान् समानीयतास्त, उन अपने संपूर्ण शिष्यों को जिन्होंने सर्व विद्या शस्त्र शिक्षितान, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की विद्या में जो प्रशिक्षित हुए हैं, जिनको शस्त्र और अस्त्र की विद्या गुरु द्रोणाचार्य जी ने बताया है, ऐसे उन संपूर्ण शिष्यों को आदर के साथ बुला करके प्रहार करने की कला को जानने के लिए परहरण ज्ञाने, प्रहार करने की कला को जानने के लिए उनको एक स्थान पर आदर के साथ बुलाया। फिर बोल रहा, देखिए बच्चों, कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यम भूत उपादिशत। कृत्रिम भाषम आरोप्य, कृत्रिम माने बनावटी, भाष गिद्ध पक्षी, आरोप्य रख करके वृक्षाग्रे, पेड़ के अग्रभाग पर, शिखा पर, शिल्पभिः, कारीगरों के द्वारा, कृतम बनावटी, अविज्ञातम, जिसको जानकारी नहीं है या जिस बात को कोई जानता न हो, ऐसे राजकुमारों को, जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी, लक्ष्य भूत उपादिशत, गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको निशाना लगाने के लिए आदेश दिया। अब देखिए अर्थ, पेड़ के अग्रभाग पर शिल्पियों, कारीगरों के द्वारा बनाए गए एक बनावटी गिद्ध पक्षी को पेड़ की शिखा पर रख करके गुरु द्रोणाचार्य जी, इस बात की जानकारी उनको शिष्यों को नहीं थी कि गुरु जी एक बनावटी गिद्ध पक्षी को पेड़ के अग्रभाग पर रखे हैं। इस बात की जानकारी उनके शिष्यों को नहीं थी। असली है ये पक्षी है कि नकली पक्षी है। ऐसे उन संपूर्ण शिष्यों को बुलाया और उन्हें निशाना लगाने के लिए क्रमशः एक एक को आदेशित किया। फिर देखिए, कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यम भूतमुपादिशत। शिल्पभिः कृतम, कारीगरों के द्वारा बनाए गए,
शिल्पभे कृतम, कारीगरों के द्वारा बनाए गए गिद्ध पक्षी को वृक्षाग्रे समारोप्य, पेड़ के अग्रभाग पर रख करके लक्ष्यम भूत उपादिशत, निशाना लगाने के लिए अपने संपूर्ण शिष्यों को आदेशित किया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने जिस बात की जानकारी अविज्ञात उनके संपूर्ण शिष्यों को नहीं थी कि यह गिद्ध पक्षी बनावटी है कि यह असली गिद्ध पक्षी है। बस बात है। आई इस श्लोक को अपने आप अभ्यास पुस्तिका पर लिख लीजिएगा बच्चों। कल हम आगे वाला श्लोक पढ़ाएंगे आप लोगों को। इन चारों श्लोकों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर मेरे द्वारा बताए गए अर्थों को आप नोट करें और लिखें। फिर आगे हम तीसरा श्लोक कल बताएंगे।